among the following was the immediate cause of 1857 revolt? Introduction of Enfield rifles. पक्का? इमीडिएट कॉज में आता है आपका, देखो बहुत सारे कॉज थे 1857 रिवोल्ट के, लेकिन इमीडिएट कॉज में आता है आपका एनफील्ड राइफल, ठीक है, जिसमें आपका बीफ और पॉर्क फैट था, है ना, गाय और सुअर की चर्बी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम, है ना। एट विच प्लेस डिड मंगल पांडे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? बोलते मंगल पांडे ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ किस स्थान पर विद्रोह किया था, कौन से प्लेस से रिलेटेड थे मंगल पांडे? तो मंगल पांडे थे आपके 34th आपके नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री मतलब ब्रिटिश की कोई आपकी रेजिमेंट होती है ना जिस प्रकार से, है ना, उस तरह से थी आपकी 34 नेटिव इन्फेंट्री। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री में बैरकपुर से रिलेटेड थी कौन? मंगल पांडे, ठीक है। और सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई किसने, कब शुरू हुआ आपका 1857 का रिवोल्ट? तो ये हुआ था 29 मार्च, है ना, जब मंगल पांडे ने आपका रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल को क्या किया गया था कि भाई इनको जो है कौन से ग्राउंड, मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे जो है इनके हस्बैंड को हटाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट था जिसके रूलर को मिस गवर्नेंस के बेस पे हटाया गया था? तो वो था आपका लखनऊ, ठीक है। और 1857 का रिवोल्ट लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? कौन थे 1857 के टाइम पीरियड में? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस? तो हमने अभी पढ़ा कौन था वो, सॉरी, अवध, ठीक है, पढ़ा ना हमने। अवध नहीं, वो था लखनऊ, है ना, ये अवध है जो मिस गवर्नेंस के बेस पे, जहां पे 1857 में जिसको कैप्चर किया गया। ये देखो झांसी और सतारा तो आपको पता है ये तो थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अवध था आपका मिस गवर्नेंस, कुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द बहुत ज़्यादा कट रही है, मुझे बहुत दूर से आ रही है, मतलब बहुत। अब आ रही है, सिजल आ रही है। हाँ जी सर, अब आई। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? किसको बनाया गया था सिम्बॉलिक हेड? वो बनाया गया था जो उस टाइम पे मुगल के जो आपके किंग थे, है ना, मुगल कौन थे या पूछा जाएगा आपसे कि भाई जिस टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पे मुगल किंग कौन थे? तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर, और इन्हें टाइटल दिया गया था आपके शहनशाह हिंदुस्तान का, ठीक है। इनके कमांडर थे आपके बख्त खान। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई बख्त खान ने कहाँ से रिवोल्ट किया था? तो बख्त खान ने किया था दिल्ली से, है ना, मुगल की सीट कहाँ हुआ करती थी? दिल्ली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड 1857 रिवोल्ट नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ऐसा किसने कहा था 1857 रिवोल्ट के बारे में कि ना तो ये फर्स्ट था, ना ही कोई नेशनल था, और ना ही आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? तो वो कहा था आपके आरसी मजूमदार, ठीक है, आरसी मजूमदार ने। और किसने इसे बोला था आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर याद रखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट वॉर कहा था इसको वीडी सावरकर ने, और देखो नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर डाइड ड्यूरिंग द सेज ऑफ लखनऊ? कि भाई किसकी जो मृत्यु, कौन ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी 1857 में? तो वो थे आपके लॉरेंस, है ना, आपके हेनरी लॉरेंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉन बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1857 थ्रू विच डॉक्यूमेंट? 1857 के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बंद करवाया गया था, जो किसने शुरू किया था? आपके लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और इसको कब जो है वापस लिया गया? तो इसको लिया गया क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन, है ना, और उनके ऑर्डर पर, ठीक है।
इसका मतलब क्या था कि भाई जो पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अंदर जो ये ब्रिटिश जो आपके इंडियन स्टेट को ऑक्युपाई कर रही थी वो इनको बंद करना पड़ेगा। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर? कानपुर में कौन जिसने 1857 रिवोल्ट को लेड किया था? वो थे आपके नाना साहिब और अजीमुल्ला खान। ठीक है। जब तात्या टोपे और नाना साहेब। अच्छा सॉरी, तांत्या टोपे और नाना साहिब, हाँ अजीमुल्ला खान तो नहीं थे। तांत्या टोपे और आपका नाना साहिब। ठीक है। नाना साहिब कौन थे? बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन। चले, ये आपको चार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है ना, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि भाई दिल्ली से जो रिवोल्ट को आपके लीडर थे जो दिल्ली से, वो थे बख्त खान। ठीक है। और जिसने सप्रेस किया था, है ना, मतलब बख्त खान से जो लड़े थे वो थे निकलसन और हडसन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। Yes, sir. 18 फिर आपके कानपुर से जो आपके लीडर थे वो थे नाना साहिब, और इनको जो रिवोल्ट को जो सप्रेस किया था वो था कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी से थे आपके, झांसी से आपके रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। और जो इनके जिसने ब्रिटिश यहाँ पे जिसने सप्रेस किया था झांसी में वो थे ह्यूज रॉस ने जो है झांसी लक्ष्मीबाई को कुछ टाइटल दिया था, है ना, ये ब्रेवेस्ट सोल्जर का टाइटल दिया था, वो दिया था ह्यूज रॉस ने। फिर कुंवर सिंह थे आपके बिहार से। ठीक है। और इनको जो इनके रिवोल्ट को सप्रेस किया था वो था विलियम टेलर ने। फिर था इलाहाबाद से थे आपके लियाकत अली, और इनको आपके रिवोल्ट को सप्रेस किया था कर्नल ऑनिल ने। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो क्या थे? सारे के सारे थे। ठीक है। लैक ऑफ यूनिटी, मॉडर्न वेपन की कमी, मोटर वेपन ऑफ ब्रिटिश, और आपके लैक ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी। क्लियर। क्या लैक ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी? देखो जो आपके चार्ट है ना ऊपर, है ना, अब जो दिल्ली से क्योंकि उस टाइम अब देखो मुगल एम्पायर आपका वीक हो गया था। अब जो कानपुर से हमने पढ़ा, नाना साहिब थे तो अडॉप्टेड सन थे, तो वो अपने सीट के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को भी आपको पता है कि वे इनके अडॉप्टेड सन को मना कर दिया था, तो ये भी अपने लिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह बिहार से थे, इनकी जिम्मेदारी चली गई थी, अपने लिए लड़ रहे थे। तो मतलब आपकी क्या थी? लैक ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी अप्लाइन था। इसी वजह से क्या हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट है वो फेल रहा था। ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वीडी सावरकर ने, और इसी बुक में इन्होंने बोला था 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर 1857 रिवोल्ट वॉज, कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है 1857 की क्रांति के बाद हुआ? तो वो था आपका कि भाई, Power transfer from company to the crown. ठीक है, पहले 1857 से पहले हमारे ऊपर रूल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1858 से हमारे ऊपर रूल करेगी क्वीन, है ना, क्वीन या आपका क्राउन। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन वॉज फॉर्म टू रिस्ट्रक्चर द इंडियन आर्मी आफ्टर 1857? आपको याद रखना है कौन सा कमीशन था वो? पील कमीशन, है ना। 1857 के बाद आता है पील कमीशन ने क्या बोला कि भाई आपने इंडियन सोल्जर की रेशो क्या करनी है, सेना में कम करनी है ना, यूरोपियन सोल्जर के मुकाबले जो है आपकी कम करनी है इंडियन सोल्जर। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन फैजाबाद? फैजाबाद कहाँ पे? यूपी में। तो फैजाबाद में कौन रिवोल्ट करे थे? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये फैजाबाद यूपी में जो है 1857 की क्रांति के नेता थे। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? किस साल हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1885. 1885 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी, देखो कौन थे इसके फाउंडर? A.O. ह्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन बोले जाते हैं? तो A.O. ह्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कहाँ हुआ था पहला सेशन? तो ये हुआ था आपकी बॉम्बे में आपके गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। ठीक है। पहले ये प्लान हुआ था कि पूना में होगा, पर पूना में फैल गई थी प्लेग, तो इसको शिफ्ट किया गया था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे। और कब हुआ था? 1885 में, जिस टाइम पे बनी थी। जो कांग्रेस का सेशन होगी ये मेनली आपको देखने को मिलेगी दिसंबर में। ठीक है। Yes,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थे पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे आपके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपके पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द कांग्रेस वॉज फॉर्म? कौन था वॉइसरॉय? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक है, मैंने आपको बताई थी कोई ट्रिक है ना। तो लॉर्ड डफरिन ऐसे आपके वॉइसरॉय थे जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई फिर आपके वॉइसरॉय थे। क्लियर? Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मॉडरेट लीडर? कौन कौन थे आपके पास मॉडरेट लीडर? तो मॉडरेट लीडर में आते हैं आपके पास बिपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्र, ये आपके देखो आपके लाल बाल पाल जो है किस में आते हैं? एक्सट्रीमिस्ट में। तो ये जो पाल है, पाल कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। बाकी आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये कैसे थे? ये आपके moderate. मॉडरेट लीडर्स थे। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय प्रोफाउंडेड बाय? कौन थे जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ दी थी? तो ये दी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जो है इस बुक में अपनी थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इन्होंने बताया था कि भाई अंग्रेज जो है किस तरह से यहाँ से गंगा नदी का पानी जो है उठाते हैं और आपके टेम्स नदी में बहा देते हैं। ठीक है, उनका बोलने का मतलब था कि भाई किस तरह से यहाँ की रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है वहाँ आपकी प्रोस्पेरिटी हो रही है इंग्लैंड में, है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कौन थे पहले आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट? तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपके, तो आपके 1887 में जो आपका मद्रास सेशन हुआ वहाँ पे INC के प्रेसिडेंट थे। क्लियर? Yes, sir. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इज रिलेटेड टू? जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके Formation of फॉर्मेशन ऑफ INC, है ना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का क्या मतलब था कि भाई जो ब्रिटिश एम्पायर था, है ना, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि भाई हम जो है कांग्रेस को कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इस पे तैयार करेंगे कि अगर कोई कल के दिन बड़ा रिवोल्ट हो जाता है ना, तो उसका किसके ऊपर डाल सकते हैं? सब क्या सब कांग्रेस पे डाल सकते हैं, है ना। तो सेफ्टी वॉल्व समझते हो ना? सेफ्टी वॉल्व क्या होती है? जो आपके प्रेशर कुकर में लगी होती है ना। Yes, sir. वो सेफ्टी वॉल्व, तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC? पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे आपके जॉर्ज शूल। George U. जॉर्ज शूल कब थे? 1888 में। सॉरी, द टर्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म वॉज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद? जो ये इकोनॉमिक आर्थिक राष्ट्रवाद है सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा है? ये बुक थी सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी RC दत्ता ने। ठीक है, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपके RC दत्ता ने। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ द मॉडरेट? मॉडरेट कौन से मेथड्स का यूज़ करते थे आपके स्ट्रगल के लिए? मॉडरेट जो है ये करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पिटिशन का, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। तो ये मेथड रहेगी आपके किसके? ये रहेगी आपके मॉडरेट से, है ना, मतलब जो आपके नरम दल है ना। प्रेयर समझते हैं मतलब प्रार्थना करके, पिटिशन डाल के और प्रोटेस्ट करके, ये मेथड रहेगी आपके मॉडरेट्स के। Moderate. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिकल माइनॉरिटी? तो क्वेश्चन आते हैं कि कांग्रेस के बारे में ये जो है स्टेटमेंट किसने दी थी? तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज ने दिया था डफरिन ने, है ना। कि ये क्या करती है जो है कांग्रेस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? करजन ने इसके लिए बोला था कि भाई, करजन ने क्या बोला था कांग्रेस के लिए कि भाई मैं अपने टेन्योर में जो है कांग्रेस को क्या खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन कांग्रेस फर्स्ट डिमांड ऑफ स्वराज? तो पहला स्वराज कब डिमांड किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1906 कलकत्ता सेशन में। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, भाई नौरोजी. है ना। हमने पहले पढ़ा था कि भाई स्वराज शब्द जो आपके स्वराज वर्ड है ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, और इसको जो फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड की थी ये की थी 1906 में कलकत्ता सेशन। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये थे आपके MG रनाडे।
ठीक है। एम.जी. रेनाडे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के। क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको बतानी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी है ना। देखो सबसे पहले आप आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी है? 1866 में। 66। ठीक है, 1866 में बनी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा बनी है 1870 में, 1870 में। ठीक है। फिर आपके पास आती है इंडियन लीग। इंडियन लीग बनी है 1875 में। क्लियर। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा बनी है 1884 में। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं तो आप कर सकते हो। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप एचएस की वगैरह तैयारी कर रहे हो, फिर आपको वहाँ डेट्स मैच करने को आती है ना। बाकी थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस इसका। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट क्रिटिसाइज्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द प्रेस? तो कौन सा लाया था? हाँ, ये लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? इंपॉर्टेंट डेट है 1878 में। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन, है ना। लॉर्ड लिटन को बोला जाता है कि भाई जितने भी जो उल्टे कानून लाए हैं, है ना, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे रिलेटेड था? जो आपके लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चलते थे, है ना, प्रेस से रिलेटेड था। तो आपके लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे, आर्म्स एक्ट लाए थे। इन्होंने सिविल सर्विसेज की डेट को कम कर दिया था। मोनिका समझ आ रहा है? आ रहा है ना, हमने पढ़ा है ये, है ना। तो ये लाने वाले थे आपके लिटन। क्लियर। और इसको सबको जो दोबारा रिपील किया था, ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, है ना। तो रिपन जो थोड़े सीधे काम करने के लिए, और लिटन सारे उल्टे काम करने के लिए। क्लियर। द डिमांड फॉर सप्लीमेंट simultaneous examination for ICS in India as London was major agenda of कौन से टाइम का था? किसका एजेंडा था ये? तो ये था आपके मॉडरेट्स का। ठीक है। पहले एग्ज़ाम जो है ICS के, है ना, जो आज का IAS है, आज IAS का रिजल्ट आया शायद, है ना। तो जो पहले जो आपका ICS मतलब जो आज का IAS है, पहले उसके एग्ज़ाम होते थे लंदन में, है ना। तो उसको कहाँ पे करना था? इंडिया में। तो ये आपकी जो डिमांड की थी, ये की थी मॉडरेट्स ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन? किसने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, और बनाई कहाँ थी? ये बनी थी लंदन में। तो इसको बनाने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश बाय? इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो इंडियन एसोसिएशन बनाई थी आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कब बनाई थी? 1876 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर इज नोन एज द लॉयन ऑफ बॉम्बे? तो लॉयन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है आपकी फिरोज शाह मेहता को। फिरोज शाह मेहता जो थे, इन्होंने बॉम्बे से आप क्या किया था? नेशनल मूवमेंट को लीड किया था। तो इसीलिए आपके लॉयन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस सेशन सॉ द रेजोल्यूशन फॉर स्वदेशी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सा ऐसा सेशन था जहाँ पे आपकी स्वदेशी का पहली बार आपके रेजोल्यूशन लिया गया? तो वो था आपके बनारस सेशन, है ना, 1905 का बनारस सेशन, जिसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब यहाँ पे स्वदेशी क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि हमें पता है 1905 में क्या हुआ था? बंगाल, है ना, बंगाल पार्टीशन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो हमने पीछे पढ़ा, ये किसने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये लिखी थी R.C. दत्ता ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलबी कमीशन। वेलबी कमीशन जो आया था 1895 में, वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू। वेलबी कमीशन किस लिए बना था? तो ये बना था आपके इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर को मापने के लिए, है ना, को जज करने के लिए बना था आपका जो आपका वेलबी कमीशन है। ठीक है। और इस जो वेलबी कमीशन थे, इसके एक इंडियन मेंबर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अर्ली नेशनलिस्ट लीडर इज कॉल्ड द सिल्वर टंग्ड ऑरेटर? वे किस आपके राष्ट्रवादी नेता को जो है सिल्वर टंग्ड ऑरेटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके SN बनर्जी को। न्यू क्वेश्चन है, याद रख लेना, है ना। SN बनर्जी को जो है सिल्वर टंग्ड ऑरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा किसने बनाई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी आपके M.G. रेनाडे और G.V. जोशी ने।
ठीक है। तो पुणे सार्वजनिक सभा से मेनली नाम आता है आपका एम जी रनाडे का। इसके साथ याद रखना आपने कि जी वी जोशी। बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या चलाया था? होम रूल। ज्योतिबा बाई फुले ने सत्यशोधक समाज। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन टू असिस्ट इट्स पीसफुल डैमेज। हु सेड दैट? किसने बोला था कि भाई अपने कांग्रेस से अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है? तो ये कहा था आपके, जिसके टाइम पे ये कहा था आपने, करजन ने कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने जो है कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहता हूँ, है ना। ये नॉर्मल जो इसकी स्टेटमेंट है, कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट पूछी जाती है ना। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ मॉडरेट एजिटेशन रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सी ऐसी थी मॉडरेट की एरगी? तो देखो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इसमें कुछ आपके जो है इंडियन ने क्या किया था, मतलब कुछ इंडियन इसमें जो है इलेक्ट हो गए थे, है ना। तो सबसे पहला जो आपका माना जाता है कि भाई कांग्रेस का जो मॉडरेट लीडर का था, कि सबसे पहली विजय थी आपकी, सबसे पहले जो जीते थे ये जीते थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, है ना। कुछ मेंबर्स को जो है अलाउड किया गया था आपके वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1892 के एक्ट से। चलो रह जाएगा याद। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाई थी? बॉम्बे, जहाँ भी आपका नाम आएगा बॉम्बे से आपको याद रखना है मेनली फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के अलावा इसमें है के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी कब है? ये बनी है 1885 में, जब कांग्रेस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर कौन सा था? तो ये था आपका द बंगाली, है ना। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। अमृत बाजार पत्रिका किसका था? ये था शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, ये था आपका अमृत। केसरी किसका था? केसरी और मराठा, ये था आपके बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ट्वाइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थे ऐसे थे जो 2 बार बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे आपके विलियम वेबरबर्न। ठीक है। तो विलियम वेबरबर्न जो थे, वेडरबर्न, ये थे आपके जो कांग्रेस में 2 बार इलेक्ट हुए थे। ठीक है। जॉर्ज यूल हमने पढ़ा था आपका पहले थे, है ना। पहले कौन? पहले अंग्रेज A.O. ह्यूम जिसने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 बार बने हैं 1889 में और 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसफुल सबमिशन पॉलिसी वॉज एसोसिएटेड विद? तो पीसफुल सबमिशन जो आपकी पॉलिसी थी ये रिलेटेड थी आपकी मॉडरेट से। ठीक है। मॉडरेट मतलब आपके जो पीसफुली मान जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास ICS एग्जामिनेशन? कौन थे पहले जिसने आपका ICS एग्जामिनेशन को पास किया था? तो ये थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर रिजाइन फ्रॉम ICS आफ्टर द डिस्प्यूट विद ब्रिटिश? किसने जो है आपके ICS से रिजाइन कर दिया था जब उनका बोलते डिस्प्यूट हो गया था आपके ब्रिटिशर्स के साथ? तो वो था आपकी SN बनर्जी। ठीक है। SN बनर्जी। इसके साथ देखो, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी जो है ICS बने थे। पर हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? असहयोग, 1920 में, है ना। तो 1920 में जब महात्मा गांधी ने आपका असहयोग आंदोलन चलाया तो आपने सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन कर दिया था आपके ICS से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर वॉज द एडिटर ऑफ सुधारक है ये। किसने जो है, कौन ऐसा था जिसने सुधारक न्यूज़पेपर चलाया था? तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक न्यूज़पेपर था गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1857 रिवोल्ट द तालुकादार ऑफ विच रीजन प्लेड द मेजर रोल? तालुकादार कहाँ के थे? तो तालुकादार थे आपके अवध के। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द 1857 रिवोल्ट ए क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म, किसने 1857 की क्रांति को जो है सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था? तो ये कहा था आपकी टी.आर. होम्स ने। ठीक है, टी.आर. होम्स ने जो है 1857 रिवोल्ट को क्लैश बताया है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट इन बरेली, बरेली कहाँ है? बरेली भी यूपी में। तो बरेली से जो 1857 रिवोल्ट को आपके नेतृत्व करने वाले नेता थे, ये थे आपके खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपाही ऑफ विच रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्टेज एट मेरठ ऑन 9 मई 1857, तो कौन सी सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये थे आपके मेरठ में। कौन सी थी? मेरठ में थी आपकी 3rd नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो वो थे 34th। ठीक है, मेरठ में थी 3rd और मंगल पांडे लेती थे 34th से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक असबाब ए बगावत ए हिंद, किसने लिखी थी जो बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद? तो ये लिखी थी आपके सर सैयद अहमद खान से। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश जनरल रिगेन्ड दिल्ली फ्रॉम द रिबेल्स इन सितंबर 1857, किसने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था या किसने दिल्ली को वापस ले लिया था? तो दिल्ली में कौन थे जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था? ये थे आपके निकोलसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नीचे दिया गया ह्यूज रोज। ह्यूज रोज कहाँ से थे? ये थे आपके, इसने सप्रेस किया था झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इंग्लिश पोएट हु विटनेस द 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली, ये इंग्लिश पोएट नहीं है, ये है आपके उर्दू पोएट। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति, ऐसा कौन था जिसने 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखी थी? तो ये थे आपके मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की आपने शायरिया सुनी होगी, मिर्जा गालिब की, है ना? तो वो उसने उन्होंने जो है कंटेम्प्रेरी, उनके कंटेम्प्रेरी हुआ था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था 1857 का रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेटजी आफ्टर 1857 फोकस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी? तो ये थी आपके डिवाइड एंड रूल और आपके मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस। ठीक है, इन्होंने बांट दिया था आपके पास मार्शल रेसेस, तभी ब्रिटिशर्स यूज करते थे ज़्यादा गोरखाओं का। ठीक है, और आपके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन 1852, कि भाई किसने जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनाई थी? तो वो थे आपके गुजरू लक्ष्मी चंद्रू चेट्टी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वॉज नॉट मेड बाय द मॉडरेट्स, कौन सी ऐसी डिमांड थी जो आपके मॉडरेट्स नहीं करते थे? यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, ये आपकी 1935 में मिलेगी हम आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब बनाई थी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपके महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, है ना। ये आपके फिंसबरी सेंट्रल के आपके 1892 में पहले ऐसे इंसान थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द 3 P's ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स, तो हमने ये पढ़ा कौन कौन से थे? प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, है ना। तो इन मेथड का यूज करते थे आपके मॉडरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फेलिंग टू अटैक विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कौन सा सेक्शन था जो इसमें मतलब कौन से सेक्शन को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया था? तो इसमें जो है आपकी कि भाई इसमें जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में जो है 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, तो ये हमने पढ़ा थे, ये कौन थे आपके? ये थे आपके लॉर्ड। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर प्रोक्लेमेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया, कि भाई पहली बार जो है सर्वहारा क्रांति का आवाहन करने वाले भारत में पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष के बारे में आपने क्या याद रखना है
भी अरबिंदो घोष ने एक बुक लिखी थी, या इनका एक जो है आर्टिकल की कलेक्शन थी, न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड। ठीक है, ये किसने लिखी है? अरबिंदो घोष ने। तो इसी में इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम आपका मतलब नारा दिया था कि भाई क्या चीज़, प्रोक्लेट। प्रोक्लेट क्या होता है? वर्किंग क्लास। मतलब ये मेनली जो थे ना, ये आपके मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, है ना, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। ये समझ में आया? Yes, sir. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द संध्या एंड युगांतर न्यूज़पेपर वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रीजन? कि जो संध्या और युगांतर जो थे, ये जो न्यूज़पेपर थे कौन से रीजन से मेनली रिलेटेड थे? तो ये थे आपके बंगाल से। ठीक है, देखो ये जो युगांतर और आपके जो संध्या न्यूज़पेपर है, ये मेनली 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे चलते थे, है ना। युगांतर किसने लिखा है? युगांतर को कुछ आइडिया है? युगांतर न्यूज़पेपर, चलो शायद नहीं ध्यान रहा अब युगांतर का, चलो कोई नहीं, उसमें को देखेंगे हम। अब आपको करना है मैच द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटी विद देयर फाउंडर। भाई आपके पास कुछ सोसाइटी दी गई है, आपको उसके फाउंडर बताने। तो पहले मित्र मेला किसने चलाया था? मित्र मेला चलाया था आपके वीडी सावरकर ने। मित्र मेला वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति तो होगा याद। अनुशीलन समिति किसने चलाई थी? अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे पी मित्रा। भारत माता सोसाइटी से जे.एम. चटर्जी। और आपके गदर पार्टी तो कर लोगे। सर हमें आवाज ही नहीं आई, हमको समझ ही नहीं आया। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब भाई साहब पहले सब कट रही थी, मतलब जो आपने बोला वो सब कट कट के हुआ। अच्छा, अभी भी ऐसी कट के आ रही है? नहीं सर अब ठीक है। आपको भी ऐसे मोनिका आ रही है? अब भाई सर पहले नहीं आ रही। अच्छा, चलो देखो, इसमें आपके पास ना इसमें सोसाइटीज़ दी गई है ना। सोसाइटी को आपके उसके फाउंडर से मैच करना है। तो आपको जो सोसाइटी पहले पता होगी, आपको पहले वो फाउंड करना है ना। जैसे आपको चलो गदर पार्टी याद होगा। गदर पार्टी हमने पढ़ा था लाला हरदयाल। कहाँ बनाई थी? सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। ठीक है, यस सर। ये ऑप्शन आपको पता है ना कि भाई अगर इस तरह की क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि भाई इनको एलिमिनेशन से, है ना। तो जहाँ पे आपको जैसे 4 आपके पास 4 का आपको डी है, 4 का डी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चन को, है ना। जिसका राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। आ रही है ना आवाज? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1912 वॉज द अटेम्प्ट टू असैसिनेट। कि जो आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, ये किसको असैसिनेशन, किसको मारने के लिए बनाया गया था? तो ये था आपके लॉर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। है ना, लॉर्ड हार्डिंग को। इसके जो आपके कौन थे इसमें जो आपकी कॉन्स्पिरेसी करने वाले थे? तो ये थे आपके रास बिहारी बोस और सचेंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर बॉम्ब फेंकना था? इन्होंने फेंकना था लॉर्ड हार्डिंग पर, है ना। आपको सबसे पहले इसकी डेट याद रखनी है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1912 में। कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी? तो रास बिहारी बोस और सचेंद्र नाथ सन्याल। और किसको मारने के लिए बनाया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the main reason for the failure of Gadar mutiny planned in February 1915? चलो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई क्या तो ट्रीचरी की भाई गदर पार्टी के साथ चलो ट्रीचरी हो गई थी। चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा न्यूज़पेपर चलाया था? कौन सी आपकी? हाँ, तो इंडियन ओपिनियन कहाँ चलाया था? साउथ अफ्रीका में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। वॉज ऑरिजिनेटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके खिलाफ हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपके हाईलैंड रेवेन्यू डिस्पाइट क्रॉप फेलियर, है ना। क्रॉप फेलियर के बावजूद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब गांधी दांडी मार्च एज द हिस्टोरिक मार्च टू श्री रामचंद्रा टू लंका? कि भाई किसने जो है महात्मा गांधी के दांडी जो मार्च था उसको कंपेयर किया था श्री रामचंद्र के लंका के मार्च से? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड हमने पढ़ी है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी स्प्लिट इन 1925 प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रेस्पोनिस्ट्स, रिस्पॉन्सिविस्ट। हु वॉज रेस्पॉन्सिविस्ट लीडर, कौन थे? मदन मोहन, एम मालवीय है ना। मदन मोहन मालवीय आपके जो है रिस्पॉन्सिविस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिविस्ट मतलब रिस्पॉन्स करने वाले कोई है ना लीडर थे आपके, वो थे मोतीलाल नेहरू, सॉरी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, रख लोगे याद, ये डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस सेशन वॉज फेमस फॉर फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। वे कौन सा ऐसा कांग्रेस सेशन था जहां पे फर्स्ट टाइम डिमांड हुई थी फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम की? तो ये था आपका कराची सेशन। कराची सेशन 1931 में, जिसको प्रिसाइड किया था आपका वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली मेंबर ऑफ HSRA टू नेवर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। कौन से ऐसे HSRA के मेंबर थे जिनको अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए? तो वो थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, जब उनके सामने ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो है एल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को क्या कर दिया? शूट डाउन कर दिया, खुद को गोली मार दी। HSRA के मेंबर थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने जो है खुद को गोली मार दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन मैनिफेस्टो वॉज टाइटल। कि भाई जो हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन HSRA जो था, उसके मैनिफेस्टो का क्या आपके क्या आपके जो है मैनिफेस्टो का क्या टाइटल था? यही है ना क्वेश्चन। ये था आपका रेवोल्यूशनरी, है ना। मतलब जो इनके जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा गया था रेवोल्यूशनरी। ये आपने पढ़ा होगा कि भाई उनके जो न्यूज़पेपर होता है ना, कि भाई जो वो अपनी मैगजीन निकालते थे, है ना, तो उसमें लिखा होता था कि भाई जिसमें जो पे होगी, डेथ होगी, है ना। तो ऐसा ऐसा जो उनकी न्यूज़पेपर का था वो नाम था आपका द रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वुमेन रेवोल्यूशनरी हु शॉट द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री। कौन सी ऐसी महिला क्रांतिकारी थी जिसने अपनी डिग्री प्राप्त करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी थी? तो वो थी आपकी बीना दास। ठीक है, बीना दास ने जो है आपके स्टैनली जैक्सन को गोली मार दी थी जब वो जो अपनी डिग्री ले रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? जतिन दास ए रेवोल्यूशनरी डाइड इन जेल आफ्टर 63 हंगर ट्रायल, व्हाट वाज हिज डिमांड। कि जतिन दास जो है आपकी, जिनकी जो डेथ हुई थी ये 63 डेज के, है ना, आपकी हंगर स्ट्राइक के कारण हुई थी। तो उनकी कौन सी उनकी डिमांड थी? तो ये थी आपकी कि भाई जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनके साथ जो है अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, होम रूल द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन 1905 फॉर्म्ड बाय। देखो, एक थी आपकी इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1905 में। कहाँ हुई है? लंदन में। ठीक है, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई है आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब बनाई है? 1905 में और लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिपुरी क्राइसिस 1939 लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस हु वॉज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट आफ्टर हिम। तो भाई त्रिपुरी संकट जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, उनके बाद किसे चुना गया? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। देखो, त्रिपुरी क्राइसिस क्या था कि भाई त्रिपुरी क्राइसिस में जो है आपके जो INC था, है ना, INC का क्या करना था कि भाई लीडर बनाना था। तो गांधी जी ने अपने जो नाम दिया था, है ना, महात्मा गांधी ने अपनी साइड से किया था पट्टाभी सीतारमैया को, है ना, पर वहाँ पे जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, पर सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया? महात्मा गांधी से थोड़ा अनबन होगी, तो रेजिग्नेशन दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। देखो, तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई इसमें जो गांधी जी के आपके सपोर्टर थे ना, पट्टाभी सीतारमैया, है ना, वो भी नहीं बने थे। तो बने कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे पहले प्रेसिडेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 विद द स्लोगन दिल्ली चलो। विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे ने जो है स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। दिल्ली चलो टाइटल और किसका था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का, है ना। ये इन्होंने क्या स्लोगन दिया था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनिंघम सर्कुलर 1930 वॉज बायकॉटेड बाय द स्टूडेंट वॉज रिलेटेड टू विच प्रोविंस, कि जो कनिंघम सर्कुलर था जो कि 1930 में आया था का जो है छात्रों ने बहिष्कार किया, किस प्रांत से रिलेटेड था आपका कनिंघम सर्कुलर, तो ये था आपके असम से रिलेटेड। ठीक है, कनिंघम जो आपकी सर्कुलर है इसी को बोला जाता है, इसी ये हुआ था आपके जो असम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन रूबिकॉन वॉज द नेम प्रपोज बाय द ब्रिटिश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके ऑपरेशन रूबिकॉन था अंग्रेजों ने किसके लिए एक कोड नेम दिया था, तो ये दिया था आपके हाँ कि भाई जब महात्मा गांधी को 1942 में आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में डाला गया था, है ना, तो अगर महात्मा गांधी की वहाँ डेथ हो जाती थी तो उसके लिए जो अंग्रेज शुरू करते तो वो होता आपका ऑपरेशन रूबिकॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज नोन एज द जातीय सरकार, कि कौन सी सरकार ऐसी थी जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जातीय सरकार के रूप में जाना जाता था, तो वो थी आपकी वो बनी थी आपकी तामलुक बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द देसाई लियाकत पैक्ट ये कब हुआ है 1945 में, प्रपोज द रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एंटरिम गवर्नमेंट, व्हाट वाज इट, कौन सी रेशियो थी। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है जो देसाई लियाकत पैक्ट था ये हुआ था 1945 में, तो इसमें बोला गया है कि भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें आपकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जितने आपके कांग्रेस के मेंबर होंगे उतने आपके मुस्लिम लीग के मेंबर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश वायसरॉय व्हेन द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था 1946 में, और इसका काम क्या था, इसका काम था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, और उस टाइम पे इंडिया के वायसरॉय कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड वेबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रभात फेरीज एंड वानर सेनास वॉज द फीचर ऑफ विच मूवमेंट, जो प्रभात फेरी और वानर सेनाएं कौन से आंदोलन की विशेषताएं थी, तो ये थी आपकी सिविल डिसोबीडिएंट की, है ना, सिविल डिसोबीडिएंट की जो आपके उस टाइम पे चलती थी प्रभात फेरीज और आपकी वानर सेनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936, जो ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी है 1936 में, तो इसके पहले इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे आपके सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान सभा बनी है आपकी 1936 में और इसके आपके फाउंडर थे सहजानंद सरस्वती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय, इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है आपके सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, सोचो कुछ बोल रहे हो मोनिका। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की, कुछ आइडिया, एन ऑटोबायोग्राफी मे बी एन ऑटोबायोग्राफी ही है, करेगा चेक कोई, जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी शायद एन ऑटोबायोग्राफी नाम है, कुछ और है। है ना, जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल और महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल ऑफ INA आजाद हिंद फौज वॉज फॉट ऑन इंडियन सॉइल, कौन सी बैटल ऐसी थी जो आपकी इंडियन सॉइल पर लड़ी गई थी, आपकी बैटल ऑफ इम्फाल और कोहिमा। क्लियर। इम्फाल किसकी कैपिटल है, इम्फाल किसकी कैपिटल है, कोहिमा किसकी कैपिटल है, नागालैंड की कोहिमा, इम्फाल स्टेट एंड कैपिटल। ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल मणिपुर की है इम्फाल। ठीक है,
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका टाइटल दिया था? महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था फादर ऑफ नेशन का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेड शर्ट मूवमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इसको ऑल्सो नोन एज, कि भाई जो रेड शर्ट मूवमेंट जो थी ये कहाँ चली थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो ये थी आपकी खुदाई खिदमतकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेशन ऑफ आईएनसी वॉज फर्स्ट एवर हेड इन विलेज? कि कौन सा ऐसा आईएनसी का सेशन था जो गांव में हुआ था? वो वाला सेशन जिसको जो है आपके जवाहरलाल नेहरू ने आपकी प्रिसाइड किया था, तो ये था आपका फैजपुर सेशन। ये क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, है ना। तो फैजपुर सेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा सेशन था जो फर्स्ट टाइम किसी विलेज में हुआ था, है ना, गांव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर द गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखी है? तो गुलामगिरी लिखी है आपकी ज्योतिबा बाई फुले ने, है ना, सत्यशोधक समाज की फाउंडर। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपके पास रैपिड फायर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो ये थे आपके हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1946? मेरठ सेशन में जो 1946 में हुआ था, इसके थे जेबी कृपलानी। हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान? पाकिस्तान किसने दी थी टर्म? तो ये दी थी आपकी चौधरी रहमत अली ने। डू और डाई कौन सी डेट को दिया गया था? ये दिया गया था 8 अगस्त 1942 के टाइम में। कौन सा मूवमेंट था? क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ से दिया गया था? आपकी कौन सा मैदान था वो? ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। हु लेड द पेशावर अपराइजिंग? कि भाई पेशावर अपराइजिंग किससे रिलेटेड है? तो ये थे आपके चंद्र सिंह गढ़वाली से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार मूवमेंट। आहार मूवमेंट स्टार्ट किया था आपका मुहज्जर उल हक ने, ठीक है। हु डिफेंड द लॉयर ऑफ आईएनए ट्रायल? आईएनए ट्रायल कहाँ हुए थे? आपके रेड फोर्ट में, ठीक है। तो उसको जो आपके डिफेंड करने वाले, आईएनए मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, है ना, उसको आपके जो डिफेंस किया था, ये किया था आपके भुल्ला भाई देसाई ने, ठीक है। इसमें मैक्सिमम सारे लॉयर थे, आपके जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, पर जो लेड करने वाले, जो इनको नेतृत्व करने वाले नेता थे, ये थे आपकी भुल्ला भाई देसाई। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्री इंडियन, ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये किसकी? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित की फोटो आपने देखी होगी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, है ना। तो ये पहले आप जिसने जो है आपके यूनाइटेड नेशन में इंडिया को क्या किया था? लीड किया था, है ना। फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने बनाई थी? BR अम्बेडकर ने। दीपावली डिक्लेरेशन, जिसमें जो है दीपावली डिक्लेरेशन कब हुई थी? 1929 में, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए। हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द 1935 एक्ट? तो ये कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वर फर्स्ट पब्लिश इन द बुक। तो कौन सी बुक में पब्लिश हुई थी? ये हुई थी आपकी लाला लाजपत राय की बुक थी, यंग इंडिया। क्लियर। फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका, उस टाइम था नाम उसका ढाका। कहाँ है ढाका? बांग्लादेश में। हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? BR अम्बेडकर ने। अब मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी 1980 में, उसके लीडर थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। हु इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके सरदार पटेल को। समझ आ रहा है? हु रोट द तुहफत उल मुजाउद्दीन? तुहफत उल मुजाउद्दीन के जो ऑथर थे ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा जो बनी थी, ये बनी थी 1815 में, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी डाइट इन बोरीबलम एनकाउंटर। तो ये थे आपके भागा जतिन, ठीक है। भागा जतिन जो है इनकी डेथ हुई थी आपकी बोरीबलम इनकाउंटर में। हु लेड द 1921 मोपला रिवोल्ट? जो मोपला रिबेलियन था, इसको लेड किया था आपके अली मुंशियार ने। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है, ये बुक लिखी है आपके M विश्वेश्वरैया ने, है ना। ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन आता है, ये भी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है ये लिखी है आपकी M विश्वेश्वरैया ने। क्लियर।